12 जून सुबह का वक्त। पुणे से कुछ किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले की ऊंची पहाड़ियों पर हवा तेज चल रही है। एक जोड़ा हाथ में हाथ डाले ऊपर चढ़ रहा है। लड़की मुस्कुरा रही है। लड़का कैमरे में एक परफेक्ट तस्वीर के लिए सही एंगल ढूंढ रहा है। कुछ ही घंटों बाद उसी जगह से एक फोन कॉल जाता है पुलिस को। सर, मेरे मंगेतर का पैर फिसल गया, वो खाई में गिर गए हैं। पुलिस पहुंचती है। एक शव बरामद होता है 400 फीट गहरी खाई से। केस बंद कर दिया जाता है। हादसा, दुर्घटनावश मौत। लेकिन 5 दिन बाद वही हादसा पूरे देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री बन जाता है। और जिस लड़की ने रोते हुए पुलिस को फोन किया था, वही लड़की हथकड़ियों में नजर आती है। सवाल यही है, अगर यह सच में एक दुर्घटना थी तो पुलिस को शक किस बात पर हुआ? और अगर यह हत्या थी तो उस मंगेतर ने ऐसा क्यों किया जिसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी, जिसके लिए उदयपुर का महल बुक हो चुका था? यह कहानी शुरू होती है एक खुशखबरी से और खत्म होती है एक ऐसे राज से जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया। केतन विशाल अग्रवाल, उम्र सिर्फ 26 साल, पुणे के गूंजे इलाके में रहने वाला यह नौजवान एक जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी परिवार का बेटा था। पिता विशाल अग्रवाल का नाम शहर के व्यापारिक जगत में जाना पहचाना था और केतन खुद परिवार की कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा था। जिंदगी सीधी रास्ते पर चल रही थी। कारोबार बढ़ रहा था और कुछ ही महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम सिया गोयल, उम्र 20 साल, कॉमर्स की छात्रा और साथ साथ अपना एक छोटा बेकरी बिजनेस भी शुरू कर रही थी। सिया का परिवार ड्राई फ्रूट्स के व्यापार से जुड़ा था। एक ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से स्थिर था, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित था। दोनों परिवारों ने रिश्ता तय किया, सगाई हुई और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। यह कोई मामूली शादी नहीं थी। उदयपुर में एक महल बुक किया गया था। दोनों परिवार उत्साहित थे। हर कोई इंतजार कर रहा था उस दिन का जब केतन और सिया हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो यह था कि इस रिश्ते की चमक के पीछे एक अंधेरा कोना भी छुपा हुआ था। जून के पहले हफ्ते में सगाई के बाद केतन और सिया को बाली जाना था, प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। दोनों परिवारों ने योजना बनाई, टिकट बुक हुए, सामान पैक हुआ। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक अजीब बात हुई। केतन का पासपोर्ट गायब था। घंटों ढूंढा गया। एयरपोर्ट स्टाफ से पूछा गया, बैग खाली करके देखा गया, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। आखिरकार दोनों को वापस लौटना पड़ा। बाली ट्रिप कैंसिल, प्री वेडिंग शूट टल गया। उस वक्त इसे सिर्फ एक बदकिस्मती समझा गया, एक संयोग। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में एक संयोग था? पुलिस जांच में बाद में जो सामने आया, उसने इस खोए हुए पासपोर्ट की कहानी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन उस पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद। पहले समझिए कि बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद क्या हुआ। जांचकर्ताओं के मुताबिक इसके बाद सिया ने केतन को लोहागढ़ किले की सैर पर ले जाना शुरू किया। यह कोई एक बार की बात नहीं थी। पुलिस का दावा है कि 18 जून से पहले भी 2 बार सिया केतन को इस किले पर ले गई थी। 2 बार, और हर बार वह वापस लौट आए, सुरक्षित। आखिर वह क्या था जो उन 2 मौकों पर पूरा नहीं हो पाया? फिर आया 18 जून का दिन। केतन और सिया लोहागढ़ किले पहुंचे। ऊपर हवा तेज थी, मानसून का मौसम था, बादल घने थे। दोनों ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए, तस्वीरें खींचते हुए, किले की पुरानी दीवारों को निहारते हुए। और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। केतन गहरी खाई में गिर गया, 400 फीट नीचे। सिया ने पुलिस को फोन किया, रोते हुए बताया कि केतन का पैर फोटो खींचते वक्त फिसल गया। बचाव दल पहुंचा। शव को कई घंटों की मुश्किल मेहनत के बाद खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे दुर्घटनावश मौत मानते हुए केस दर्ज किया। इस बीच सिया ने सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, दुख और शोक से भरी हुई। दोस्तों और रिश्तेदारों ने सांत्वना के संदेश भेजे। हर कोई इस अचानक हुई त्रासदी से स्तब्ध था। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो इस हादसे को मानने को तैयार नहीं था। केतन का अपना परिवार। विशाल अग्रवाल और उनके परिवार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। केतन सावधान स्वभाव का था, अनुभवी ट्रेकर था, और परिवार के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह असावधानी से इतनी गहरी खाई में गिर जाए। उन्होंने पुलिस से गुजारिश की, इस मामले को सिर्फ एक हादसा मानकर बंद मत कीजिए, गहराई से जांच कीजिए। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने जांच फिर से खोली।
इस बार सिर्फ घटनास्थल का मुआयना नहीं हुआ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन डेटा निकाला गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज जांचे गए और हर उस इंसान से पूछताछ हुई जो उस दिन केतन या सिया के आसपास था। शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर जांचकर्ताओं की नजर एक नाम पर अटक गई, चेतन चौधरी। 22 साल का यह युवक भी ड्राई फ्रूट्स के कारोबार से जुड़े परिवार से था, वही व्यापार जिससे सिया का परिवार भी जुड़ा था। कॉल रिकॉर्ड्स ने जो खुलासा किया उसने पुलिस को चौंका दिया। जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुई थीं। कुल मिलाकर लगभग 238 घंटों की बातचीत। यह कोई मामूली दोस्ती नहीं लग रही थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी आनी बाकी थी। 18 जून हादसे वाले दिन चेतन चौधरी का मोबाइल फोन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:40 तक पूरी तरह बंद था। 10 घंटे से ज्यादा कोई लोकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई डेटा एक्टिविटी नहीं। जांचकर्ताओं ने पूछा, आखिर वह कहां था? जवाब और भी हैरान करने वाला था। पता चला कि चेतन ने अपना फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था और उसके बदले अपने एक कर्मचारी का फोन ले लिया था। मकसद साफ था, लोकेशन ट्रैकिंग से बचना। और जब उस दिन कोई उसके असली नंबर पर कॉल करता तो जवाब वह कर्मचारी देता, न कि चेतन खुद। यानी जिस वक्त केतन लोहागढ़ किले की खाई में गिरा, उसी वक्त चेतन चौधरी अपनी मौजूदगी को जानबूझकर अदृश्य बनाने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं था, एक ठोस दिशा थी, लेकिन सवाल फिर भी बाकी था। आखिर चेतन और सिया का रिश्ता क्या था? और अगर यह सच में साजिश थी, तो इसकी शुरुआत कब हुई? पूछताछ में जो सामने आया, उसने पूरी कहानी की तस्वीर बदल दी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन सिर्फ परिचित नहीं थे, दोनों एक रोमांटिक रिश्ते में थे और यह रिश्ता सिया की सगाई से पहले से चल रहा था। सिया की शादी केतन से तय हो गई थी, लेकिन कथित तौर पर वह यह शादी नहीं चाहती थी। यहीं पर वह गायब पासपोर्ट वाली कहानी फिर से याद आती है। पुलिस का मानना है कि बाली ट्रिप का कैंसिल होना कोई दुर्घटना नहीं था। सिया ने ही जानबूझकर केतन का पासपोर्ट छुपाया था ताकि वह ट्रिप पर न जा सके। आखिर क्यों? जांचकर्ताओं के मुताबिक वजह यह थी कि सिया इस शादी को टालना चाहती थी और हर वह मौका टालना चाहती थी जो उसे और केतन को करीब लाए। और फिर आता है सबसे बड़ा खुलासा। पुणे ग्रामीण पुलिस प्रमुख संदीप सिंह गिल ने मीडिया को बताया कि जांच में यह सामने आया है कि सिया और चेतन ने मिलकर एक सोची समझी साजिश रची। योजना थी केतन को लोहागढ़ किले ले जाना और वहां उसे धक्का देकर खाई में गिरा देना। पुलिस के मुताबिक 18 जून को जब सिया केतन को लेकर किले पर पहुंची तो चेतन वहां पहले से मौजूद था। दोनों धीरे धीरे केतन के पीछे चढ़ते गए और फिर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कथित तौर पर दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। इससे पहले भी 2 बार ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन शायद हालात सही नहीं बने, या हिम्मत नहीं जुटी, या मौका नहीं मिला। तीसरी बार 18 जून को वह योजना पूरी हो गई। केतन के गिरने के तुरंत बाद सिया ने पुलिस को फोन किया और इसे एक हादसा बताया। उसने रोते हुए बयान दिया, सोशल मीडिया पर शोक जताया, परिवार वालों के साथ आंसू बहाए। बाहर से देखने पर यह एक मंगेतर का दुख था, लेकिन भीतर पुलिस के मुताबिक यह एक सोची समझी साजिश का अगला हिस्सा था, सबूत मिटाने और शक से बचने का हिस्सा। 23 जून को पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गईं। जो कहानी 5 दिन पहले एक प्रेम विवाह की तैयारी थी, वह अब एक आपराधिक मामले में बदल चुकी थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद वह नहीं है जो अखबारों की सुर्खियों में है। ये उस परिवार की कहानी है जिसने अपने बेटे की शादी का जश्न मनाने के लिए महल बुक किया था और कुछ ही दिनों बाद उसी बेटे का शव एक खाई से निकाला गया। ये केतन की कहानी है, एक नौजवान जिसने अपनी मंगेतर पर पूरा भरोसा किया, जिसने उसके साथ हर सफर पर साथ चलना चुना, बिना यह जाने कि वही सफर उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। आज जब यह मामला अदालत की तरफ बढ़ रहा है, तो असली सवाल अब भी अधूरा है। क्या वाकई यह सिर्फ प्रेम और धोखे की कहानी थी, या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है जो अभी सामने नहीं आया? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अदालत में सबूतों की परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, जिस किले को सदियों से पर्यटक एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखते आए हैं, वह अब एक ऐसी कहानी के तौर पर याद किया जाएगा जिसमें भरोसे की सबसे बड़ी कीमत
एक इंसान की जान बनी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा उस इंसान से नहीं आता जिसे हम अनजान मानते हैं, बल्कि उस इंसान से आता है जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं। ध्यान दें, यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस के बयानों पर आधारित है। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और आरोपियों का दोष अभी तक अदालत में साबित नहीं हुआ है।